क्या लिखा हूं नाम, IUPAC नेमिंग। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IUPAC? नाम लिख दिया सामने, पता चल गया होगा आप लोगों को। IUPAC एक का फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्या ये बात पता थी पहले से? वेरी गुड। इट इज दी एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि नाम देने की के मेथोडोलॉजीज को डिफाइन करती है। चल वी स्टार्ट नाउ। देखिए, जब मैं IUPAC नेम की बात करूंगा तो मैं केवल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? हाइड्रोकार्बन। बहुत सारी जानकारी जो आपके पास ऑलरेडी है उसको मत लिखना, जहां से रूल शुरू होंगे केवल उसे ही लिखना। उसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले समझना है कि एक IUPAC नेम किन 4 पार्ट से बनता है। एक IUPAC नेम में जो मेजर 4 पार्ट होते हैं बेटा, वो सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। नाम के पहले जो लिखता है वो होता है प्रीफिक्स, लाइक मिस्टर या मिस या मिसेस जो होता है वो प्रीफिक्स होता है नाम के पहले। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन्स का भी प्रीफिक्स होता है, जो कि कुछ लोगों की वजह से आता है, बहुत सारे लोगों के नाम में प्रीफिक्स होता ही नहीं। क्लैरिटी रहेगी इस बात की। दूसरा आता है वर्ड रूट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड उसके बारे में आपको जानकारी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि लॉन्गेस्ट चेन अगर होगी, चेन में 6 कार्बन होंगे तो हेक्सेन नाम होगा, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन नाम होगा, एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी है कहानी। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स एंड देन देयर इज सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स केवल 3 लोगों की फैमिली से जनरेट होता है, जिनको हम पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। और जब सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स में जो बहुत गिने चुने ग्रुप्स हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल, एमाइंस नहीं है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, और भी कुछ मैंने नाम लिखे होंगे बट उनको अवॉइड कर देना। जहां जिनकी जरूरत होगी केवल वही लिखना, जिन्हें चाहत है लिखने की वो लिख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा इसको, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए गो अहेड नाउ। तो अगर हम बात करें तो हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को पढ़ेंगे, और इन चारों पार्ट्स को जब पढ़ लेंगे तब हम इनका कॉम्बिनेशन एक नाम लिखना चालू करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं अपने नाम में, तो मेरा नाम बहुत लंबा चौड़ा है, राहुल कुमार चंद्रा, इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई साहब। आई बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी, बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो गुप्ता मेरे पापा का नाम राम बरन गुप्ता, एंड ऑल दिस यू शुड नो दिस। व्हाई? बिकॉज मेरा पूरा नाम क्या है? श्री राहुल कुमार चंद्रा। श्री कम्स prefix, Rahul is my name, Kumar and Chandra are my primary and secondary suffix। ऐसे समझ में आएगा? मेरे नाम में आइडियल है, तीनों चीजें आ जाती हैं, मेरे नाम में तीनों चीजें आ जाती हैं, बस सी लगाना पड़ता है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मेरे नाम में प्रीफिक्स जो था वो श्री बताया है। लेकिन कुछ लोगों के नाम बेटा तुमने कभी सुना होगा, तो मेरे यहाँ जैसे मैं किसी को जानता हूं, इनका नाम है RM चीपा, कहते हैं उनको, राम मनोज चीपा। तो इनका नाम मनोज है। राम इज द नेम जो उनको अपने घर वालों से मिलता है, वो मुझे बता रहे थे। दैट मींस दैट इज अ प्रीफिक्स। मनोज उनका खुद का नाम है और चीपा एनी हाउ उनका एक प्राइमरी सफिक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सफिक्स हो बेटा। आजकल तो कहते हैं उसको डाउट नेट बहुत बहुत फेमस हो रखा है। तो जब मेरे सामने नहीं किया तो फिर कैसे भी किया, इट इज इलॉजिकल, है ना? चलो रुद्र बैगी में थोड़ी खिंचाई कर रहा हूँ, तो कोई चलता है ना, करना चाहिए ना थोड़ा बहुत, एकदम वही कर रहा था। तो प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन कम्स प्राइमरी सफिक्स एंड देन कम्स सेकेंडरी सफिक्स। हम ऐसे नाम में समझ गए। मेरा प्राइमरी सफिक्स क्या है? कुमार। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? चंद्रा। किसी और के पास भी प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स अवेलेबल है नाम में? तेरे पास है? तेरा नाम क्या बेटा पूरा? देख, सिंह इसका प्राइमरी सफिक्स है और भदौड़िया इसका सेकेंडरी सफिक्स है। समझ में आया नहीं आया? और मिस लगा देगी तो प्रीफिक्स भी हो जाएगा। समझ में आया? तो नाम जरूरी कौन सा है? लेकिन राहुल। राहुल मतलब वर्ड रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए सबसे इजी भी यही है, सबसे इजी, क्योंकि अभी आपको सेकेंडों में ये समझ में आ जाएगा। चल गो अहेड नाउ। बिफोर आई गो अहेड जस्ट मुझे ये बता दो, तुम में से कोई 80 में 80 लाया मैथ्स में कि नहीं लाया? 80 आउट ऑफ 80 किसी के भी? सपना, थोड़ा सपना, तेरा सपना तो कैसे गया सपना तेरे को 80 नंबर से? हाँ, कोई फायदा नहीं है। और दीपिका तेरे कितने नंबर आए मैथ्स में? इसके आ सकते हैं 80 में 80। है दीपिका बेटा? दादू, मेरे दादू
सद्दू का है। नंबर कितना है अबे मैथ्स में? और दीपिका गायब है आज। दीपिका आई तो है। दीपिका नंबर कितना है मैथ्स में? बताइए नहीं, बताओ, रख काट दूंगा मैं। चलो, तो फिर आते हैं प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले सर प्रीफिक्स कौन कौन लोग देते हैं? प्रीफिक्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं, मेजर प्रीफिक्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि मेजर प्रीफिक्स ये 3 है। हेलो, हाँ बेटा अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। 3 नहीं 4 है इसमें, मैंने 4 लिखे हुए हैं, आइडो भी लिखा हुआ है। तो आप इन चारों को जानते हैं, इन्हें कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या जानते हैं बेटा? हैलोजन। हैलोजन जो अंकल है भैया, वो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। एंड ये सब बोलते हैं कि हमारा नाम, हम नाम के आगे आते हैं। प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो आइडो, मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, याद है क्या? ये पढ़ा चुका हूं मैं आज। हाँ, मैंने आपको नाइट्रो के बारे में नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बकवास है, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन इन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि मैं इसको एक होलिस्टिक व्यू में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लाइड्स को, तुम्हारे लिए भी और थोड़ी सी एडवांस क्लास के लिए भी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इथाइल मिथाइल प्रोपाइल के बारे में जानते हैं, CH3 C2H5 एंड C3H7। ये एल्केन से डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है? एल्केन से। और आप एल्केन का फॉर्मूला भी जानते हैं, CnH2n+1। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के जो एग्जाम्पल हैं वहां पे CnH2n+2 नहीं आता, +1 आता है। आप देख लीजिए, 1 1 2 इंटू 1 + 1 कितना हो गया? 3। 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया? 5। 3 इंटू 3 + 1, 3 इंटू 2 + 1 कितना हो गया? 7। तो जो इन्हें हम, इनका एक कंबाइंड नाम भी है, शायद आपको याद होगा, एल्काइल ग्रुप्स। कैसे ग्रुप बेटा? एल्काइल। और जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी हैं, और आपको याद होने चाहिए, इससे ज्यादा कहीं पर भी 80 नहीं आए। कितने आए तो बता दे? 75 + 76। अच्छा, किसके सबसे ज्यादा है? तेरे कितना है? 70। तेरे ज्यादा किसी का है तेरे क्लास में? तुझे पता ही नहीं है क्या कर रही है, पता करो। 4 नंबर का कटा लिया। दुख है इस बात का कि खुशी है इस बात की? किस बात, किस नंबर कहाँ कटे पता है? कहाँ कटे? क्या बेटा, 80 में 80 लाना है ना, कोशिश तो कर सकती है, इतने क्लोज पहुंच चुकी है तो पता है तेरे से आगे केवल कोई एक कंडीशन नहीं निकल सकता जब तेरे 80 में 80 हो, उससे आगे तो निकल नहीं सकता कोई। तो ध्यान देना इस पर, ठीक है? गुड गुड वर्क। निकल 75 से ऊपर किसी के है? 76 से ऊपर कोई बोल ही नहीं, साला शांति है। सबके नंबर पता कर लूंगा मैं, बताऊंगा फिर बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इंडिकेट वर्ड रूट, सर पढ़ा चुके हो आप। क्या वर्ड रूट पढ़ा रखा है? एक कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम, जो नहीं बोलेगा मार खाएगा, एक कार्बन का नाम मेथ। देख भी ले यहाँ पे, ठीक है? तूने पहली बार सुन रही है, तू पहली बार सुन रहा है। एक कार्बन होगा तो मीथेन, एन तो आता है एल्केन का, वरना एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो 3 कार्बन तो 3 कार्बन तो 4 कार्बन तो 5 कार्बन तो 6 कार्बन तो 7 कार्बन तो 8 कार्बन तो 9 कार्बन तो 10 कार्बन तो। सबको याद? कोई रॉकेट साइंस? तो 9 कार्बन वाला एल्काइन का नाम क्या होगा? 9 कार्बन वाले एल्काइन का नाम क्या होगा? नोनाइन। आई ई वाई, ए ई वाई, ए ई वाई वाई। एल्काइन की बात करी तो नॉन आइन, YNE। सबको पता नहीं है? तेरे नहीं बताया? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। एक होता है एन, क्या होता है? एन। एक होता है ईन, और अगला क्या होता है? आइन। तो जब मीथ एन बोलते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डोकेन, जब बोलते हैं एन, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसके सारे बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड। जब हम बोलते हैं ईन, मीथीन होता, मीथीन होता, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और कम से कम कितने डबल बॉन्ड? एक डबल बॉन्ड होगा। फिर आता है मिथाइन, होता है मिथाइन, इथाइन,
प्रोपाइन, क्या ये अनसैचुरेटेड है लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड मतलब अपने को दिक्कत है, अपन लोग मजबूरी है कि कार्बन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया। और ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूरी है, एक्सट्रीम मजबूरी है, एंड देयरफॉर वी आर वेरी अनसैचुरेटेड। याद रह पाएगा, ये सब पढ़ा हुआ है। प्लीज आई विल बी अरेंजिंग सम नोट्स टू फॉर एवरीबॉडी। तो एक शॉर्ट नोट्स टाइप किए मैंने, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो आप उसको पढ़ करके आपका पेपर पूरा का पूरा उतने में ही आएगा। अच्छा हमको आता है ये, नोट्स पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है भाई साहब, वही मैं कर रहा हूँ, जल्दी मिल जाएंगे आपको। सबको याद है भाई? हर जी, क्या बात है, गुड, आई लाइक इट। भाई साहब, एन का सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड, और ये प्राइमरी सफिक्स है। और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो अगर आप नोटिस करें तो हमने प्रीफिक्स पढ़ा था, हमने वर्ड रूट अच्छे से पढ़ा है, हमने सफिक्स का वो भी प्राइमरी सफिक्स पढ़ा है, और जो बचता है सेकेंडरी सफिक्स, तुम बोलो सर वो भी तो पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। हाँ, सारे नहीं पढ़े, ऑल। अल्कोहल में, अब ध्यान सुनना, अल्कोहल में जुड़ता कौन है? OH। कौन जुड़ता है? और उसका नाम कहां से आता है? ऑल, अल्कोहल। एल्डिहाइड में जुड़ता कौन है? CHO। कीटोन में जुड़ता कौन है? C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक ओइक ओइक, हाँ यहां लिखा हुआ है ओइक एसिड, जुड़ता कौन है? COOH। एमाइन नहीं पढ़ना, ईस्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद है ना? COO लेकिन साथ में R, वेयर R इज नोन एज हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। जरूरत इसकी भी नहीं है, इसमें केवल हमें एक ही आना चाहिए, सोडियम, कौन सा वो, इथाइल इथेनोएट, बस, उससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इथाइल इथेनोएट का फॉर्मूला मैं पूछूंगा हरजस से, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, बोल फॉर्मूला में। हाँ, डबल ओ लिख दिया ऐसे। हाँ अरे सही लिखा है, C2H5, CH2CH3, सही बोल रहा तू, ये भी सही, गुड, सही लिखा तुमने। दैट इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट, वेरी गुड, एंड इट इज एन ईस्टर, इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। सोडियम, साथ सोडियम होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, याद है? कैसे बनता है बताएगा मेरे को दक्ष, हाउ हाउ डू वी, अबे वो ठीक है, बनता कैसे, कौन कौन? जब इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड और व्हेन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट in presence of concentrated H2SO4, it gives you sweet smelling compound and dehydration also occurs, and this particular reaction is known as esterification। सबको आनी, याद भी होनी चाहिए। फिर आते हैं, सब पढ़ ले, सब पता है क्या, चार चीज थी, चारों पढ़ ली, और तुम नोटिस को चारों पढ़ा रखी थी मैंने, चारों मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, जो जो तुम्हें सामने मिलेगा ये आने वाले समय में, जो भी आप गंदे गंदे डायग्राम देखोगे, आधे आधे पन्ने के डायग्राम बनाए मैंने यहाँ पर, तो इन चारों रूल्स से ही वो, इन चारों की जानकारी इज लाइक ABCDEFGHIJK, मतलब अंग्रेजी का जो होता है अल्फाबेट्स, वो पढ़ा दिया मैंने आपको, ये मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। इनको जानने के बावजूद भी आप बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता, मैंने रूल्स डिस्कस भी नहीं किए हैं। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये चारों जो चारों स्लाइड्स है, यूनिक स्लाइड नहीं, 6 स्लाइड्स हैं, मतलब पहली स्लाइड तो साला टाइटल थी, तो ये 5 स्लाइड जो है वो बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ग्रास रूट लेवल पे रिक्वायरमेंट है इनकी, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबको याद है सारे? 5 कार्बन वाले में वर्ड रूट का नाम क्या होगा? पेंट। 6 कार्बन वाले में हेक्स। 9 कार्बन वाले में, 3 कार्बन वाले में प्रॉप, 3 कार्बन वाले में प्रॉप। डबल बॉन्ड वाले का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन। सिंगल कार्बन वाले का, सॉरी सिंगल बॉन्ड वाले का एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले का कोई रॉकेट साइंस, एंड देन देयर आर सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लेवल पे नहीं है, गिनती यही आएंगे।
तो हम पढ़ते हैं कि कैसे इनके आने के बावजूद हमें दिक्कत हो सकती है। पहले समझते हैं नाम जो होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। जो भी नाम होगा बेटा उसका फॉर्मेट जो मैंने आपके सामने लिखा है वही होगा। क्या है वो फॉर्मेट, अगर नोटिस कर पाओ, किसी भी आईयूपीएससी नेम के कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाए हैं वो नाम में भी उसी ऑर्डर में आते। सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, हो सकता है एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो इसीलिए प्रीफिक्सेस लिखा हुआ। देन आएगा वर्ड रूट जो कि निकालना सबसे आसान नहीं होगा, मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। देन आएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हुआ तो नाम में आना है इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो नाम में आना है एन, है ना? गुड, वेरी गुड, सही बोला तूने। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो नाम में आना है आइन। तो अगर आप समझो बेटा तो ये वाला पार्ट सबसे इजी पार्ट है। अगर आप थोड़ी जानकारी रख लो तो इवन दिस पार्ट इज द इजीएस्ट पार्ट, एंड बहुत गिने चुने हैलोजेंस की वजह से इसमें कहानी बढ़ती है। तो ये तीन ऑलरेडी बहुत सिंपलर पार्ट होते हैं लेकिन इनके खुद के क्या है, रूल्स हैं, और रूल्स हम धीमे धीमे करेंगे। यहां तक मैंने इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया बेटा क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी बहुत डिटेल में अवेलेबल हैं। जो बच्चे मुझे अभी भी ज्वाइन किए हैं या थोड़ी देर बाद या उन्होंने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे शिवालिक क्लास को ढूंढें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, है ना? तूने कर लिया? झूठ बोल रही? कर लिया? दिखाई नहीं दिया मुझे। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम से कोई और नाम से किया क्या? मम्मा के नाम से। तो उसमें मैंने 3 प्लेलिस्ट बनवाई हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी की, एक है कार्बोनेट्स कंपाउंड की। प्लेलिस्ट बन गई कि नहीं बन गई है? प्लेलिस्ट में केवल 4 लेक्चर हैं। तेरा कार्बोनेट्स कंपाउंड का पूरा उन 4 लेक्चर्स में कवर्ड है। हाँ, ये पार्ट कवर्ड नहीं है इसलिए मैं इसको इस तरीके से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि ये पार्ट भी वहां पर आए, लोगों को होना चाहिए कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लोग ऐसा बोलते हैं, अगर तुम क्लास 12 वालों को मिलोगे ना, बोले सर हमारी तो आंखें मार जाती हैं, बिकॉज दे डोंट लव दिस पार्ट। हाँ बेटा, दे डोंट लव दिस पार्ट बिकॉज देयर आर 5 इंपॉर्टेंट रूल्स, और वो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को समझ के नहीं करते, घोट के पी लेते हैं। तो केमिस्ट्री याद करके नहीं आती, ये गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं कि केमिस्ट्री तो याद करने का सब्जेक्ट है, नहीं है। केमिस्ट्री का भी कारण ढूंढोगे तो उस कारण को याद रखोगे, तो कारण को समझ लोगे तो वो चीज याद रहेगी। ठीक है ना बेटा? तो हमें कोशिश करनी है कि हम 5 रूल को धीमे ही करें, कोई जल्दीबाजी ना करें। एक एक रूल को अगर हम समझ लेंगे तो पहले 3 रूल तुम्हारे स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत रेयरली यू मे गेट 1-2 मार्क्स क्वेश्चन कि इसका नॉमेनक्लेचर नाम क्या है, और वो नाम मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा होगा आपके नोट्स में। तो दिस इज ओनली अ मोर कॉम्पिटेंसी टू यू विच आई शुड नॉट डिस्कस दिस, बट मेरा प्रॉमिस था तो मैं करा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ जाए तो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करो, कम से कम पहले 3 याद कर लो, 3 समझ लो 3 कैसे हो रहे। शुरू करें पहला रूल। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये लॉन्गेस्ट चेन रूल का जो मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, मतलब तुम लोग मेरे ख्याल से रूल लिखोगे तो बहुत सिंपल तुम्हें दिखाई देगा। सेलेक्ट्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम नोन एज पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट चेन। लेकिन हमें कैसी चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। लॉन्गेस्ट चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चाहिए, चेन चाहिए। और आप, मैंने ये फैशन यहां पे ये रखा है पढ़ाने का कि मैंने, आप नीचे देखेंगे तो मैंने 2 सेम क्वेश्चंस नीचे रखे हुए हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है ना। डायग्राम्स वो बनाया है फिर मैंने कॉपी किया है, सेम ही होंगे, गलत तो नहीं हो सकते। तो मैं एक बार तुम्हें क्या गलती इंसान करता है वो बताऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ गलती क्या नहीं करनी। क्लैरिटी है? तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है आप कार्बन की चेन को गिनना चालू करो और समझो क्या वो मेरी लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस लॉन्गेस्ट चेन बच्चा दिखाता देखता है तो लिखता है, ध्यान सुनना, होता मैं गलत कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन इज 1 2 3 4 5। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है इसका जो प्राइमरी जो वर्ड रूट होगा वो होगा पेंट एन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। तो रुक जा बेटा, ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट चेन यहां हम जो देख रहे हैं वो 5 की है और हम पेंटेन लिख करके बड़े खुश हैं। अभी पूरा नाम नहीं हुआ है। इसका अगर नाम लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से रखा जाता जो तुमने चूज की है तो नाम होता है 2 इथाइल पेंटेन। हाउएवर दिस नेम इज
wrong. This is a wrong name. You know why? हाँ बेटा, why it is wrong? डाइएथाइल क्यों बेटा? दो कहाँ है इथाइल? इथाइल तो यही होता है ना, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। नोटिस करो, ये जो लिखा है वो इथाइल लिखा हुआ है। C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल। क्या होता है बेटा? इथाइल। तो ये नाम मैंने एकदम सही लिखा है, बट ये जो मैंने इथाइल सही लिखा है, बट ये चेन गलत चूज कर रखी है। वाई गलत चूज कर रखी है? ऑब्वियसली दिस इज द नॉट द लॉन्गेस्ट चेन। इफ यू सी द लॉन्गेस्ट चेन कुड बी 1 2 3 4 5 6। क्या 5 से ज्यादा लोग स्ट्रेट लाइन में आ गए कि नहीं आ गए? स्ट्रेट लाइन कहाँ है सर, ये तो नीचे लटका हुआ है सर, उससे कोई फर्क पड़ता? कंटिन्यूस होना चाहिए। मैं तो इसे खींच के ऐसे रख दूं और इसको ऐसे फैला दूं, स्त्री ऊपर कर दूं, सोचना, ध्यान सुनना, ऐसे पकड़ूं उसको, इसको इधर रख दूं और स्त्री को ऊपर कर दूं, ठीक है? सबसे लंबी चेन 6 वाली हो गई कि नहीं हो गई? यू कैन ऑलवेज तोड़ मरोड़ सकते हैं आप, तोड़ मरोड़ सकते हैं आप, वो जरूरत नहीं है तोड़ मरोड़ करने की। समझने की जरूरत है कि हाँ, इसमें लॉन्गेस्ट चेन इज नॉट 5 कार्बन एटम्स, रादर 6। कुछ सोचना नहीं है। 6 आ गए, डबल बॉन्ड नाम आ गया, हेक्सेन नाम आ गया, हेक्सेन नाम आ गया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस पर्टिकुलर रूल में तुम्हें बाकी के नाम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं इस रूल में ही आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट समझो, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है? नो। क्या कोई, अगर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा। क्या सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। प्राइमरी सफिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में एन आता है तो प्राइमरी सफिक्स की बात नहीं, बोलते नहीं कि हाँ भाई ये एन आया है तो प्राइमरी सफिक्स है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड में हमें लोकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस नाम में केवल दो चीजें हैं। क्या चीज है? एक है प्रीफिक्स और एक है वर्ड रूट। वर्ड रूट आता है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन से, आ गया हेक्सेन। इसका नाम मैं बता देता हूं, लेकिन वो नाम कैसे आया उसको धीमे धीमे समझेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर नोटिस करें तो यहां पर एक बंदा लटका हुआ है, बोला बे मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा यार, अपना नाम वैसे ना, अपने नाम के बारे में लोगों को पता है कि हमारा नाम मिथाइल अंकल है। क्या है ये? जानते हैं ना ये मिथाइल अंकल है। तो फिर हमने कहा ठीक है मिथाइल लिख दें, मिथाइल। हमने कहा सही है, मिथाइल सही लिखा है। तो लोगों ने कहाँ लगाया मिथाइल, तो बताओ। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 methyl hexane is the correct name. 3 methyl hexane is the correct name. Don't worry about it because you will only find methyl, ethyl, not propyl also नहीं मिलेगा, मिथाइल और इथाइल ही मिलने वाले हैं। तो CH3 हुआ तो मिथाइल, CH2CH3 हुआ तो इथाइल, या C2H5 हुआ तो इथाइल। फिर से बोल रहा हूं, अगर CH3 लटका लटका मिला तो नाम है मिथाइल, और ये प्राइमरी सॉरी ये प्रीफिक्स होते हैं, पता है ना। और CH2CH3 लिखा हो और C2H5 लिखा हो, दोनों ही केस में ये क्या होता है? इथाइल। मुश्किल है क्या? लॉन्गेस्ट चेन रूल मुश्किल है या इजी है? इजी है, बट इस लॉन्गेस्ट चेन रूल को आइसोलेशन में नहीं देखना है। देयर आर मेनी रूल्स जिसमें इस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग इफेक्ट होना चालू करेगी। क्या लॉन्गेस्ट चेन रूल हर बच्चे को समझ में आ गया? डोंट वरी अबाउट इट, यू विल नॉट गेट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिटवीन जो सामने आपको मिला है। ये बोर्ड में आ सकता है मैक्सिमम, या एक दो और आ सकते हैं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट बोर्ड में आपको दिखाई, रेयरेस्ट कोई सा पेपर ऐसा नहीं हो जिसमें दिखाई दे। मैं तो बता रहा हूं साफ साफ। ठीक है, आगे बढ़े। रूल नंबर 1 सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? हर रूल के बाद मैं जब सारे रूल्स, देखो बेटा मैं तुम्हें यहां पर और क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन दिस विल नॉट हेल्प बिकॉज द रूल इज नॉट कंप्लीट। नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए 5 रूल के बाद ही नाम पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर आपने पहला रूल पढ़ लिया और दूसरा रूल आपको आता नहीं है तो आप गलत कर सकते हो। देखो कैसे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इट सेज लोवेस्ट नंबर रूल कहलाता है। मैं हो सकता है मैंने अंग्रेजी में नाम ऐसे रख दिए हैं जो मेरे खुद के नाम है। रूल कहीं आपको इस तरीके से लिखे हुए नहीं दिखाई देंगे, किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। और अगर आपने किसी ने कोई फाउंडेशन किताब देखी हुई है तो
उसमें भी जो रूल्स लिखे हैं उनका नाम ऐसे नहीं लिखा होगा, है ना, ऐसे रूल लिखा नहीं होगा, और वो थोड़ा ऐसा ऐसा खिचड़ी बनाते हैं ना वो भाई साहब की आंखें बाहर हो जाती हैं। तुमने किसी ने पढ़ने की कोशिश करी है इस पार्ट को, आंखें बाहर होती है। नो, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड रूल अगेन। लेट्स डू द नंबरिंग पार्ट। तो हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कर सकता हूं मैं एक और तरीके से कर सकता हूं 1 2 3 4, ऐसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? एक और तरीके से कर सकता हूं क्या? यस, एक और तरीका भी दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं उसको भी लिख देता हूं 1 2 3 4। एक और तरीका दिख रहा है मुझे, एक और तरीका मुझे दिख रहा है 1 2 3 4। Obviously there are 4 methods to give the numbering. There are some methods, or out of the 4 methods only one method is correct. Out of the 4 methods only one method is correct. अच्छा, मैंने देखते 1 2 3 4। तो आपसे पूछा गया है कि कौन, अच्छा 2 हो सकते हैं क्या? 1 2 3, 1 2 3। अच्छा हाँ सिट यार, मैंने नंबरिंग गलत कर दी ना, मैंने 1 2 3 पे यहाँ लिखना चले। एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, एक और तरीके से लिख सकते हैं। नंबरिंग देखो, नंबरिंग सर क्या बात कर रहे हो सर, 1 वो तो वहां लिख चुका हो सर, वो भी ओहो सिट, कोई नहीं, 2 सही है ये वाला। समझो ऐसी बात, जो लटका हुआ इथाइल एल्काइल ग्रुप होता है, उससे पूछा भाई अल्काइल क्या तुम लटके हो? बोले हाँ यहाँ भी सर मैं यहाँ नहीं 2 जगह लटका हूँ। देखो सर यहाँ पर आपने मुझे, जब नंबरिंग मैंने कौन से करनी है, लेट से मैं इसको एक इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या ये जो मेरी चेन है कौन सी, ए, क्या ये मेरी चेन प्राइमरी चेन हो गई कि नहीं हो गई? यही लटका वाला बंदा ये है कि नहीं है? हाँ या ना? अब अगर इसकी बात की जाए तो अगर मैं इसमें नंबरिंग ऐसे दे रहा हूं 1 2 3 4, तो क्या मेन चेन मेरी ये हो गई कि नहीं हो गई? लटका हुआ कौन हो गया? जो एल्काइल ग्रुप है या जो भी साइड चेन है, नियरेस्ट साइड चेन जो होती है, मस्ट ऑलवेज गेट द लोवेस्ट नंबर। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? लोवेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब क्या है लोवेस्ट नंबर का? मतलब बहुत सिंपल है कि 1 2 3 4 में से जो साइड चेन है उस पर नंबर छोटा आना चाहिए। इस वाले में साइड चेन पे नंबर क्या आ रहा है? 2। इस वाले में क्या आ रहा है? 3। बोलो ये सोनो सही कौन सा है? ये वाला, ये वाला एकदम सही है। तो नाम इसका ही लिखेंगे, वो बकवास बकवास है। सबसे पहले क्या कोई डबल बॉन्ड है? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? क्या सिंपल नाम इज दी वर्ड रूट नाम, दैट इज ब्यूटेन। व्हाई एन माय डियर? सिंगल बॉन्ड। अगेन क्या इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है? क्या मिथाइल कहां लगा हुआ है? ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। छापे इजी था, बहुत इजी था। रूल नंबर 2 इजी था। रूल नंबर 3 बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी ध्यान से पढ़ना। ऐसा हो सकता है कि रूल नंबर 1 आपको आता हो, रूल नंबर 2 आपको आता हो, रूल नंबर 3 आपको ना आता हो, तो सब कुछ गलत हो सकता है। डोंट वरी, याद समझ में आ गया बेटा? सही बता, सच। चलिए मुझे याद आया कि रिद्धिमा मेरे लिए चाय लाई थी। बताओ, भाभी ने तो चाय पकड़ा दी? भाभी ने पकड़ाई? वो मारूंगा जो पकड़ाएगा। चलो नेक्स्ट। चले भैया, बोलते नहीं यार, लिखते भी रहो। रूल नंबर 3 के 2 पार्ट है ना? ऐसा एक ही पार्ट है। रूल नंबर 3 कहता है लोवेस्ट सम नंबर। क्या नंबर है रूल का? अबे देख मेरे पास लोवेस्ट सम नंबर रूल, मतलब नाम मेरा है, अंग्रेजी मेरी होती है, उसका गलत है, मेरे को ऐसे याद थी, तुमको भी ऐसे याद रखनी है, क्योंकि कोई रूल लिखने को नहीं बोलेगा, तो नाम लिखने को बोलेगा। तो क्या है ये रूल, समझना ध्यान से। ये रूल तब लगता है, कब लगता है? जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स हो। क्या हो? मोर देन 2, मोर देन 1 यानी कम से कम 2 ब्रांचेस हो। कितनी हो? 2 ब्रांचेस हो जाए। उस ब्रांचेस में एल्काइल ग्रुप भी लगा हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है, लेकिन 2 ब्रांचेस हो जाए। अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी तक केवल 2 रास्ते थे। अभी तक हर वाले केस में केवल 2 रास्ते थे, है कि नहीं? एक रास्ता या 2 रास्ता, उसके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं था।
लेकिन अगर आप ये वाला देखें तो आप यहां पर एक दो नहीं 3 रास्ते कम से कम दिखाई दे रहे हैं आपको। एक रास्ता, बोलो यस, 2 रास्ता, 3 रास्ते तो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे हैं, हाँ या ना। अब इस रूल में मजेदार बात क्या है, सुनना ध्यान से। When there are more than one subsequent numbers of the chain, numbering of the chain is done in such a way that the sum of the numbers assigned to the substituents is minimum, कि जो सम होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। अब समझना क्या है, हमें नहीं पता, मैं नंबरिंग करेंगे फिर बाद देखेंगे भाई साहब। आओ देखे भैया, 1 2 3 4 5। पहले तो ये देखना कहीं लॉन्गेस्ट चेन तो गलत नहीं हो रही। पहले नंबरिंग करने, अगला रूल गया चूल्हे में, पहले तो ये देखना है कि क्या नंबरिंग गलत हो रही है कि नहीं हो रही है। अनन्या ने तो भैया पूरा नाम ही लिख दिया था लंबा चौड़ा। देखते हैं अनन्या, आई डोंट नो द आंसर, मतलब मुझे नहीं पता है। कितने लोगों को आंसर पता है, बता जरा। 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, फिर 4 मिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन। अच्छा ठीक है, 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द आंसर। डाइमिथाइल बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं भाई साहब, 2 यहां है, 1 यहां है, तो पहले 2 यहां थे, 1 उससे कोई मतलब। 2,2 बोलते तूने बता दिया कि वो 2 पे रहे, डाई हैं, तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। कितने, किसी का सही था? यहां भी गलत, इथाइल भी आ गया, वाह। इथाइल क्या है? इथाइल तो है ही नहीं, गलत है। आओ देखिए, परेशान मत हो, टेंशन ना लो, मजा तो तभी आएगा, कुछ डिफिकल्ट पढ़ो भाई साहब। आओ देखते हैं। सबसे पहले चेक करो क्या कोई ऐसी लाइन है जहां 6 हो जा रहे हैं कार्बन चेन्स। तो 5 ही है भाई, 5 ही है भाई, 5 ही है भाई। आगे देखते हैं, इसमें जरा नंबरिंग को ऐड करते हैं। जो साइड चेन है उसमें नंबर क्या है? 2 नहीं है भाई, 2 लोग लगे हैं, तो 2 + 2 हो गया, 2 लोग है ना। और ऐसा कितना हो गया? 4। तो कितना आ गया आंसर? 8। और इसकी नंबरिंग करते हैं, कोई गंदी से करते हैं। 1 2 3 4 5, बोलो बेटा। और जोड़ते हैं, 2 + 4 + 4। टाटा, तुम गलत हो, क्योंकि 4 + 4 8, तो 10 हो गया। क्या 8 से ज्यादा नंबरिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? जो नंबर मेन कार्बन पे है, साइड चेन्स को उस नंबर से 2 बार जोड़ना पड़ गया, क्योंकि 2 साइड चेन वहां से जा रही है। तो जब हम बोलते हैं लोवेस्ट नंबर रूल, तो वी नीड टू ऐड द साइड चेन नंबर्स। और अगर एक ही पर 2 साइड चेन है तो दोनों ऐड होंगी। एक ही पर 2 साइड चेन है तो बेटा दोनों ऐड होंगी। तो 4 + 4 हो गई, 4 + 4 + 2 हो गई। 4 + 4 + 2 बड़ा है कि 2 + 2 + 4 बड़ा है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। दैट मींस दिस इज अ, बताना नहीं है, दिस इज अ wrong numbering. However, we can always write the name with this numbering also. We can always write the name with this numbering also, and that will be wrong. But however, we'll write it. फिर काटेंगे भाई। बट तुम लोगों ने एक ही एक लिख रहे हो ना, गंदे लोग। मैं इतनी मेहनत करके 2 लिख के लाया, मतलब मैंने तो एक ही बार मेहनत की थी, फिर कॉपी कर दिया। लेकिन तुम लिखोगे गलत कैसे हो रहा है बेटा? जब तक तुझे पता ही नहीं गलती क्या है तो कोई नहीं। इफ यू हैव फुल कॉन्फिडेंस, तो अभी रात को मैंने बनाई है, कल रात को बैठ के मैंने मस्त वाले असाइनमेंट बनाया इसका, 5-6 क्वेश्चन, 3 बना ली, 2 बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट, जिनका नाम लिखना है बस। अब हम समझते हैं, सर ये तो गलत है पर नाम आप गलत लिख दो। सर कोई टेंशन ना है, पेंटेन तो हाई साहब, पेंटेन तो हाई साहब, कोई दिक्कत तो ना है। पेंटेन कैसे डिसाइड कर लिया? कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, यानी वर्ड रूट सही होना चाहिए। सही है। अब पूछते हैं, अबे कहां कहां लगे हो बे? 2 पे, 2, 3, ट्राई मिथाइल पेंटेन। थोड़ा हाइफन लगा दिया बीच में, ठीक है? ट्राई मिथाइल के बीच में हाइफन होगा। कोई रॉकेट साइंस तो ना है? अच्छा, ओह गड़बड़ कर दिया। मैं यहां देख रहा हूं, साला लिख के आ रहा हूं, तो मैं गलत नाम सही दे रहा हूं। गलत नाम जो बच्चा बहुत हीरो बन के देता है, सही है सर, सही है। 2, 4, 4
ट्राई मिथाइल पेंटेन। सही है एकदम? गलत है, नाम इसका गलत है, नाम इसका, मैंने चेन गलत चूज, मैंने चेन सही चूज नहीं करी है, इसलिए मेरी नंबरिंग गलत हो रही है, और कुछ गलत नहीं है। नाम सब कुछ सही है, मतलब इतना पार्ट में कुछ गलत नहीं है, बट यहां पे जो आगे लिखे ना 2,4,4 प्लस करो कितना आ रहा है? 10। गलत है। छोटा, अगर छोटा आ सकता है देखते हैं, यानी सर नाम देते हैं, 5 है कि नहीं है? तो पेंटेन बड़ा बड़ा, पेंटेन का काम खत्म मेरे बच्चों, यस और नो? आओ लिखो, 2 पर 2 बार है इसलिए 2,2 आया। जैसा कनेक्ट नहीं आया, जैसा कायरा ने बोला 2,2 डाई मिथाइल, गलत हो जाएगा बच्चे। 2,2 डाई मिथाइल या 4 मिथाइल तब लिखते जब वहां पर मिथाइल के अलावा कुछ और होता, तब आपको नाम अलग लिखना पड़ता। लेकिन क्या यहां पर तीनों मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। This is the right answer and I hope you understood this part. Good one. अनन्या दादू, पहले नंबर बता दो मेरे को, कहाँ गई? मतलब हाथ ऊपर करो फिर से, बताइए नंबर नहीं आ रही, बाकी सब कुछ कर रही है। आरना बेटा, कितने साल हो गए मिले हुए बच्चे? 1 साल तो बुरा ही बुरा हो गया, ऐसे कर रही है तू। कोई दिक्कत तो मेरे को बता, मैं तेरे को लेने आ जाया करूंगा ऑफिस आते वक्त। कहाँ गई? मैं बोलेगी अनन्या, बोली नहीं रही, हे भगवान जल्दी कर बेटा। अगर सर अगर 2 और 4 पर 2 चेन होती, 2 और 4 पर 2 चेन होती ईच, तो क्या लिखते? मतलब मैडम का ये कहना है, अब सुन लो, दिमाग बहुत जबरदस्त लगाया इसने, दिमाग इसने बड़ा जबरदस्त लगाया। इसने कहा कि 2 और 4 पर यहां पर भी CH3 होता, तो ये भी सही होता, वो भी सही होता। क्यों? क्योंकि 2,2,4,4 प्लस करो कितना आ गया? 4 4 12, वहां पर आता 4,4,2,2, वो भी 12, तो सेम आंसर आता, सेम आंसर। हाँ, फिर लिखते कैसे? फिर कॉर्ड मिथाइल पेंटेन, कॉर्ड मतलब 4, नाम वही रहता है? आएगा नहीं, लेकिन इसे पूछा मैंने, आंसर दिया। 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, 4 पे कॉर्ड, 5 तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर 4 आए ना, अगर 4 आए ना तो पूरी लॉन्गेस्ट चेन गलत हो रही होगी, फिर ध्यान दे लेना गलती हो रही है। 3 से ऊपर ही नहीं आने वाले कभी भी, ठीक है? लेकिन हाउएवर शी हैज आस्क्ड एंड आई हैव आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है भाई साहब, ये पार्ट केमिस्ट्री का बहुत सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे लगता था, क्योंकि मुझे ये चाहिए आता था सही से, बाकी तो सब क्या ही बताएं, क्योंकि इसमें याद कुछ नहीं करना है, जब तुम प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएंगे। अबे अनन्या टिन टिन करके बोलती है नहीं, हाँ बेटा वो भी मजा आती है, लेकिन उसमें ना, इसमें बहुत बहुत स्कोप है, पता है क्यों? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग जो होती है अच्छे अच्छों की सही होती है, मतलब बहुत सारे लोग की सही होती है, ये बहुत कम लोग का सही होता है। तो अगर ये आता है ना तो तुम्हारा नाम ऐसे होता है, अच्छा तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आएंगे भी, ये तुम बड़े हो जाओगे ऐसे आएगा। बताओ इसका नाम क्या है? हे भगवान, ये भी नाम है, इसका नाम लिखना आ सकता है, तो इसका भी नाम पढ़ाया जाता है। तो लेकिन इसको पढ़ने के लिए 5 रूल आने चाहिए, जो मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तो अपने आप ही आंसर दे लेगा। ठीक है भाई साहब? बता, किसका, इसका लेगा ऊपर लेगा? ऊपर लेगा, बता पहले नंबरिंग, तो पहले नंबर बता लेने मुझे, रुक जाए 1 मिनट। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। अब यहां तो, यहां पर बात सुनो बच्चों, प्लीज मेरी बात सुनो। अब यहां पर एक चीज बहुत कैटेगरिकली दिखाई दे रही है, क्या सर? सर एक अंकल मिथाइल अंकल है, हटाया तू गंदा कलर है। एक अंकल क्या दिखाई दे रहे हैं? मिथाइल, नाम क्या है इनका? मिथाइल। और एक अंकल क्या है? इथाइल। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए नाम भी दोनों का अलग अलग आएगा, बोलो बेटा। अब तुम लॉन्गेस्ट चेन को देखो, खून पी रखा है इसने आज दादू ने। सर अगर 2 पे 2 चेन, ये फिर से वही पूछ रही है, हर बार वही पूछ रही है, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो रूल नंबर 5 आता, जो पढ़ाया नहीं है अभी, तो कृपया करके शांत रहे। पहले अगली बार टन टन करने से पहले नंबर बताएं, बहुत मारूंगा मैं, ठीक है? बताइए नहीं।
ये डबल बॉन्ड सिखाऊंगा बच्चे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम अपने काम भर के सीख लें, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड, जो मर्जी का साल आ जाए, डरते हैं नहीं है। यहां तक हर बच्चे को आ गया है। ये रूल जो है, दिस इज द लास्ट रूल जो आपको आना चाहिए ठीक से स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए। इसके बाद आपको आए या ना आए उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, चूल्हे में जाते हो, मुझे उससे मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ऐसा मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल देयर हेयर। अगर आपको यहां तक आता है तो आप आगे कर लोगे, ऐसा मानना है। अब देखते हैं, फालतू टंडन करके भुला दिया मैं। 2 मिथाइल 4 इथाइल, गलत है दादू, दादू तेरा फिर से गलत है, मारूंगा, रुक जा। सान्या ने बोला है कुछ, दादू ने बोला ही नहीं, सान्या ने बोला था, बेचारी दादू डांट खा रही मुझसे। सान्या गलत है। सुनो 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 दुनिया के लोगों, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स के बारे में बात सुनिए। यहां पे 2 लोग आए, एक इथाइल आया और एक मिथाइल आया। अब नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, मुंह उठाया और नंबरिंग कर दी, 1 1 2 3 4 5 6। पूरा पढ़ा ही नहीं, पूरा पढ़ा नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, सुनो ध्यान से। When 2 or more identical constituents are present, prefix like dia, tria, tetra, etc. are added. कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ चुके हैं हम। अगर आइडेंटिकल हो तो प्रीफिक्स डाया, डाई, ट्राई, कॉड, उसके अलावा टेट्रा के अलावा कोई चीज जुड़ती नहीं है। लेकिन however these prefix are not considered for the alphabetical order। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं कि नंबरिंग अब देना, तो वहां पर उसे अरेंज करना अल्फाबेटिकली। मतलब मिथाइल पहले आता है कि इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है कि एम, इथाइल पहले कि मिथाइल पहले, ई पहले आता है। तो अगर ई पहले आता है तो नंबरिंग ऐसे होनी चाहिए कि ई वाले पर नंबर छोटा है, ई वाले पर नंबर कैसा है, छोटा। तो वहां पे 4 आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, 2। फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली दिस इज द केस जहां पर इथाइल पे 3 आ रहा है और इथाइल का नाम पहले आना है, तो नंबर कैसा होना चाहिए, छोटा। बोलो बेटा, बिफोर वी डू गो अहेड विल से वन थिंग। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, यानी वर्ड रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, हेक्सेन, हेक्सेन। आप सुनना ध्यान से, अब पूछो इथाइल का नाम पहले आया कि मिथाइल। ई मतलब इथाइल और एम मतलब मिथाइल। अब यहां पर एक मान लो मिथाइल 4 होते तो कॉर्ड मिथाइल, क्यू तो पहले आ गया, क्यू बाद में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात आ रहा है। तो ये ट्राई, डाई, कॉर्ड, इनसे नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते। नाम जो है वो इथाइल या मिथाइल के बारे में बात किया था। डाई मिथाइल है कि ट्राई मिथाइल है कि क्या है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मिथाइल जो एम है वो ई के बाद आता है, इसलिए ई पहले लिखा जाएगा और इसलिए ई पर नंबर छोटा आना चाहिए। तूने सही नंबरिंग की थी, हाँ गुड। हाँ बेटा, 3 इथाइल 5 मिथाइल, आज बड़ा खुश हैं लोग भैया। हेक्सेन इज द राइट आंसर। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। टेट्रा आएगा, हाँ कॉर्ड नहीं आएगा, सॉरी, टेट्रा आएगा। कौन है ये टन टन कर रहा है, दादू? आज दादू बहुत टन टन कर रही है भाई साहब, आज सारे ये स्कूल में पढ़ा रखा है क्या तुम लोगों को? तो फिर कहाँ पढ़ लिया तुम लोगों ने? ओके, ऐसे पढ़ाया तो सब कुछ है, तू बहुत पढ़ती है, सुनती है ना। मैं फिर बता, फिर अगला क्वेश्चन तू बताइए, ठीक है? अब हो गया, चारों रूल हो गए, पर रूल पूरा नहीं हुआ है। अभी रूल पूरा भी, शायद इसका रूल थोड़ा सा बढ़ा करके, कॉन्टिन्यूड। ये क्या है, टू बी कॉन्टिन्यूड। रूल नंबर 4 मेजरली आ गया, थोड़ा सा एक इसमें ना ट्विस्ट टाइप का है, तो ट्विस्ट भी हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ध्यान सुनना, मैंने एक चीज को थोड़ा एलैबोरेट किया, ट्विस्ट नहीं है, मैंने उसी को एलैबोरेट किया है कि अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो, लोकेटेड हो एट दी इक्विवेलेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, मतलब तुम चाहे जैसे करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नोटिस करो, दोनों में ही इस वाले पर जो नंबर आ रहा है सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग आ रहा है।
द नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द एल्काइल ग्रुप विच कम्स फर्स्ट। इस वाले में था ना, मैंने यही बता दिया तुम लोग को, मैंने तुम लोग को नंबरिंग वाला ये जो मैंने पीछे लिखा है वो मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया है आपको कि अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हो तो नंबरिंग ऐसे करनी चाहिए कि जिसका नाम पहले आना है उस पर नंबर भी क्या है, छोटा। इसीलिए नंबरिंग को करते समय इथाइल वाले पे नंबर क्या आना चाहिए, छोटा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये चीज लिख लो जरूर, क्योंकि मैंने समझा जरूर दिया है बट लिखा होना चाहिए। बट डोंट डू दिस, मतलब मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, तो वो प्रोपाइल होता, तीन हो जाते हैं ना। अच्छा, ये चीज ऊपर हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आगे हो जाता। इसी पर आया था, हाँ गुड। क्वेश्चन देते हैं, देखो ये लिख लिया, एक क्वेश्चन मैं नहीं दे देता हूं, बहुत हो गए। चार हमने कर लिए हैं, चार हमें आ गए हैं, तो चार ही हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं आपको एक और रूल पढ़ा दूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। दैट इज, कौन सा रूल बचा है, प्राइमरी प्रीफिक्स रूल। कौन सा रूल, प्राइमरी प्रीफिक्स रूल बचा है, जहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात होती है, लेकिन वो बाद में करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आइए नाम देने की कोशिश कीजिएगा इसको प्लीज। चलो नाम दो। हाँ, एक गलत हो गया, सॉरी। कार्बन के चार हाथ होते हैं, पांच हो रहे हैं तो गलत हो रहा है। आज हो नहीं पाएगा, कल 15 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है। बता, जो रूल्स हैं वो नीचे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉन्गेस्ट नंबर रूल तब तक वॉलेट नहीं करना है जब तक ये नहीं आए। अगर ऐसा केस आ गया तो ये फॉलो होगा, वो वॉलेट हो जाएगा, ठीक है। समय समाप्त। देखिए, बताओ नाम। 3,3,4 ट्राई मिठाई लगते हैं। ट्राई मिथाइल हेक्सेन, गुड। देखें, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कोई और डबल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप। अब तीन पे यहां पर ये भी और ये भी है, बोल हाँ। और एक जहां कहा है, चार पे, तो 3,3,4, ठीक है बेटा, दैट इज गुड। पर इतने पे ही मैं आपको असाइनमेंट इतने तक का ही दूंगा, 5 क्वेश्चन, ठीक है। दो और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में है, जो अगले रूल्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, इसके बारे में ये हमको आते हैं, ये हमको मन नहीं आने, मतलब हमें मतलब नहीं है इसका।
यहां तक कर लो, लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय। मुझे सेव कर लेते। बाय बच्चों, जल्दी आओ, दूसरी क्लास है मेरी।